हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका 46 से 48 पद। उसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। क्या अन्य जातियां भी ऐसा ही नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए मसीह यीशु की पहचान के द्वारा हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। तो प्रियो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी तक लगातार मत्ती 5 अध्याय पर बात कर रहे हैं और इसमें इस तरह से लिखा हुआ है। वचन को पढ़ने से जो है सीधे सीधे समझ में बात आ रही है, हमें सीधा समझ में आता है कि यदि तुम केवल, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करती। क्योंकि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह इन दो पदों में उन्होंने ये शिक्षा दी है कि अगर हम अपने बैरियों से प्रेम नहीं रखते तो हमारे और सांसारिक लोगों के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। संसार के लोगों का नियम तो यही है कि वो जिससे प्रेम करते हैं उसी को नमस्कार करते हैं, अपने ही भाइयों को नमस्कार करते हैं, है ना। और क्योंकि संसार का नियम यही है, संसार के लोग जो है बैर के बंधनों में हैं, मनमुटाव में रहते हैं और स्वार्थ में जीवन जीते हैं, तो उनका यही सिद्धांत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि यदि हम अपने बैरियों से प्रेम नहीं रखते तो हमारे और सांसारिक लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। आज हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि क्या हम सांसारिक लोगों से भिन्न लगते हैं या उनसे भिन्न हैं या नहीं, अविश्वासियों से अलग हैं कि नहीं हैं। हम वो जिम्मेदारियां जो परमेश्वर ने अपने वचन के निमित्त हमें दी हैं, क्या हम उन जिम्मेदारियों को पूरा कर पाते हैं कि नहीं। परमेश्वर ने हमें बहुत सी बातें अपने वचन के द्वारा बताई हैं कि जैसे आपने पड़ोसी को मदद करने के विषय में, निर्धन को देने के विषय में, है ना, अपने मित्रों को उधार देने के विषय में। और अब परमेश्वर ने जो है, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम उन लोगों से अलग हैं। क्या हम ऐसा कर पाते हैं। क्या हम दूसरों से अलग हैं या अलग हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि हम दूसरों से अलग कैसे दिखाई देंगे। हम दूसरों से अलग तब दिखाई दे सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो इस संसार में एक अलग ही शिक्षा लेकर आए थे प्रियो। वो शरीर के अनुसार तो व्यवस्था से पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को जो है आत्मा के अनुसार पूरा किया। और वो हमेशा आत्मा की रीति से जो है, प्रेम की रीति से व्यवस्था को पूरा कर दें, इसलिए उनकी शिक्षाएं भिन्न हैं। हालेलुया। और जब हम उन शिक्षाओं का पालन करेंगे तो हम संसार के लोगों से अलग ही दिखाई देंगे। यानी संसार पर हमारा एक प्रभाव पड़ेगा, एक छाप जो है हमारी पड़ेगी और वो लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को जानेंगे। क्योंकि जैसे बाइबल के अनुसार संसार कहता है कि मतलब व्यवस्था के अनुसार या संसार के अनुसार हत्या नहीं करना, है ना। संसार ही कहता है हत्या मत करो, परंतु प्रभु यीशु मसीह तो और भी एक गुड़ बात कहते हैं कि तुम क्रोध ही मत करो। क्योंकि जब क्रोध ही नहीं करोगे तो फिर हत्या का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हालेलुया। संसार कहता है कि आवश्यकता से अधिक तुम बदला मत लो, परंतु प्रभु यीशु मसीह तो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसकी ओर दूसरा भी फेर दो।
हालेलुया। ये है ना अद्भुत शिक्षाएं और कुछ अलग शिक्षा। संसार ने हमें सिखाया है कि तुम जो है अपने मित्रों से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ अलग सिखाते हैं। वो क्या कहते हैं? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। क्या कोई शत्रुओं से प्रेम कर सकता है? लेकिन प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है प्रियो, और जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं तो हम संसार से अलग दिखाई देते हैं। आज प्रभु हमसे जो है दूसरों की अपेक्षा अधिक करने के लिए, मतलब अधिक कुछ हटकर होने की मांग करते हैं प्रिय। हालांकि हमने उनके अनुग्रह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, लेकिन आज जो हमारे कर्तव्य हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, उनको परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो सकते हैं। 48 पद के अनुसार, मत्ती 5:48 पद के अनुसार यीशु मसीह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा दे रहे हैं कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। हालेलुया। और अगर हम लूका की पुस्तक में देखें, लूका 6 और उसके 36 पद में, तो वहाँ भी ऐसा लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। हमारा पिता दयावंत है ना। विलाप गीत में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रति भोर को उसकी दया जो है नई होती रहती है। हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर को उसकी दया क्या है? अमर है, अलग, मतलब एक नई होती रहती है हमारे लिए। वो दयावंत है। हमारा मनुष्य का स्वभाव क्या है कि पुरानी बातों का रहता है कि नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर की दया प्रति भोर को हमारे लिए नई होती रहती है प्रियो। तो हमें उनके समान बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। और ये संसार का भी नियम है कि जैसे पिता होता है, बच्चे अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, कि जैसे हमारे पिता ने किया, जो बिजनेस हमारे पिता ने किया हम उसे भी हम चालू रखेंगे। जो कोई भी जॉब हो, बच्चे वही चाहते हैं, या पिता ने अच्छा नाम कमाया, बच्चा चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा नाम हो। संसार का भी यही नियम है, और संसार के माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे समान निकले या हमसे भी और बेहतर निकले। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं कि तुम भी सिद्ध बनो, जैसे क्या है, तुम्हारा पिता सिद्ध है। परमेश्वर हमारा पिता है और हम जो है उनकी संतान हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जो है उनकी संतान होने के पूरे कार्य व्यवहार को जो है करना है प्रियो। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आज जो है ये संसार में जो है परमेश्वर सबका पिता भी नहीं है। सबका पिता क्यों नहीं, हालांकि वो है सबका पिता, लेकिन सब कैसे, मतलब उसकी संतान नहीं हो सकते हैं। बाइबल के अनुसार यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर पिता ने सबकी सृष्टि की है, वो सबका बनाने वाला वही है। दुनिया की हर एक जाति, हर एक धर्म उसी के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि सृष्टि का क्रिएटर तो वही है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, जब कलवरी क्रूस पर हम सबके पाप क्षमा हुए, हम जब बैरी होने की दशा में थे, उसने हम पर दया की, हम माफ़ किए गए, आज हमारा मेल पिता से हो चुका है, इसलिए हम उसकी संतान बन चुके हैं। तो अब हमें जो है, जब हमने उस पर विश्वास किया है, तो हम सिद्ध तभी बन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, उस धार्मिकता को प्राप्त करके जो पिता हमें देते हैं। हम पिता की धार्मिकता बन चुके हैं, और पिता ने मसीह के द्वारा हमसे मेल कर लिया है, और मसीह के ही साथ हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाकर सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। हालेलुया। तो आज हम मसीह के साथ संपूर्ण धार्मिकता के साथ हैं, इसलिए हम उसकी संतान और सिद्ध हैं प्रियो, है ना। आज ये कैसे संभव हो सकता है? परमेश्वर के बताए उन बातों में हम कैसे रह सकते हैं? पवित्र आत्मा के जरिए। हमें जैसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, जैसे परमेश्वर दया करते हैं, जैसे परमेश्वर हर एक को उनका एक अच्छा दृष्टिकोण है, ऐसे ही हमारा भी होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हम पर प्रेम उठेला है। रोमियो 5:5 कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है प्रियो।
प्रेरित पौलुस जो हमें कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हमें भी अपने पिता के समान होना है। हम फिरें, यदि हम उसकी ओर फिरें तो हमें माफ़ करता है, माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रियो। वो कभी हमें धोखा नहीं देता है। हालेलुया। वो हमारी विनती और समझ से कई बढ़कर काम हमारे लिए करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाकर रखी। आज हमें उनकी योजनाओं का भागी होना है। मसीह की धार्मिकता का भागी होना है, मसीह के बलिदान का भागी होना है, तो ही हम सिद्धता की ओर आ सकते हैं। हालेलुया। हम में से कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन सिद्ध वही है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पिता ने अपनी धार्मिकता उसे बना लिया और मसीह के ही साथ समान उसे स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया, विश्राम के साथ बैठा दिया, यानी एक सिद्धता की ओर। हालेलुया। तो सच में प्रियो, परमेश्वर पिता आप सबको इस वचन के लिए ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।